साहिब बंदगी। कबीर साहब की जो आजकल मैं साखी के क्रम में बोल रहा हूँ, इतने वैराग्यवर्धक, इतने ज्ञानवर्धक है, कई लोगों को सुनकर के यह भी लग सकता है ये तो वैराग की ही बात है भाई, साधु संतों की बात है, हमारे लिए उतना क्या है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा ये हर लोगों के लिए, हर मनुष्य के लिए जो शांति और सुख चाहता है उसके लिए ये वाणी है, उसके लिए ये उपदेश है। ये कहने का मतलब ये नहीं है कि आप घर परिवार को छोड़ करके कोई जंगल चले जाओ, कोई हिमालय पे चले जाओ, कोई मठ मंदिर में चले जाओ। आप अपना कर्तव्य कर्म तो करो। एक सूत्र मैं बताता हूं, व्यवहार में जन धन है और परमार्थ में मन धन है। व्यवहार में सबके साथ अच्छा व्यवहार करो। जो जिसको दायित्व जिस मिला हुआ है, जो भी दायित्व है, जो भी आपको आपका रोल है, जो कुछ भी आपकी जिम्मेदारी है, उसको आप बढ़िया से निभाइए। कोई पति है तो पति का जिम्मेदारी निभाए, पत्नी है तो पत्नी का जिम्मेदारी निभाए, माँ है तो माँ का जिम्मेदारी, पुत्र है तो पुत्र की जिम्मेदारी निभाए। आप कोई डॉक्टर है, मास्टर है, वकील है, जो भी हैं, आप अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी पूर्वक निभाइए। ये जीवन है, जीवन जब तक है तब तक के तो सत्य है, इसको झुटलाया नहीं जा सकता, इसको कोई नकार भी नहीं सकता। और मैं ये बात अपने विचारों में कभी भी नहीं कहता हूं कि ये सब झूठ है। झूठ नहीं, ये जब तक है तब तक सत्य है, अंततः झूठ होने वाला है, लेकिन उसके लिए भी तैयारी करनी है। तो अपने कर्तव्य तो करिए, ईमानदारी से और मजे से करिए, क्योंकि जीवन भौतिक भी है। जीवन अभौतिक है तो जीवन भौतिक भी है, और भौतिक जीवन के लिए भौतिक सामग्री की समृद्धि की आवश्यकता है। और जिन लोगों के साथ में हम रहते हैं उनके साथ में व्यवहार की आवश्यकता है, तो व्यवहार को भी अपने को निखालिस होकर के करना है। लेकिन दुर्भाग्य तो तब होता है, आश्चर्य तो तब होता है लोगों के लिए, जब ये इस क्षणिक जीवन को लेकर के भी छल छद्म, हिंसा, हत्या, लूट खसोट और नाना प्रकार के प्रपंच करते हैं और अपने पेटी भरने के चक्कर में लाते हैं। और अंततः जब काल का थपेड़ा लगता है ना, तो जहां के तहां पड़े रह जाते हैं। क्या रह जाता है? तो इस एक साखी में साहिब इसमें कह रहे हैं, भंवर जाल बकु जाल है। ये सब बातें सबके लिए, ये साखी में बहुत बेहतरीन बात साहिब कह रहे हैं। भंवर जाल बकु जाल है, बूढ़े बहुत अचेत, कहीं कबीर ते बाँची है, जाके हृदय विवेक। भंवर जाल बकु जाल है, दो जाल, भंवर जाल और बकु जाल। भंवर जाल, पानी में जो भंवर पड़ता है ना, भंवर में कोई प्राणी पड़े, कोई वस्तु पड़े तो घूम करके सीधा अंदर। प्राणी अगर पड़ गया तो वो तो बचना ही नहीं है, उसे तो मरना ही है। यदि भंवर के पास आकर के अगर कोई बचने की कोशिश करे तो बच नहीं सकता है। हाँ, ये हो सकता है भंवर के साथ में अगर कहीं वो उसी में लूज होकर के चले जाए तो बच जाए, तो बच जाए, नहीं तो बचने की संभावना नहीं है। और बकु जाल, तो बकला को तो देखते हैं ना, बकुला क्या है, बैठा रहता है पानी में इस ढंग से, बड़ा ध्यानी तपस्वी जैसे, एक पैर को रख करके एक पैर ऊपर करके और बड़ा आंख बंद करके बैठा रहता है। लेकिन उसका लक्ष्य क्या होता है, मछली। ऐसे ही ये संसार में दो जाल है। भंवर की में पड़े आदमी तो मरना निश्चित है, प्राणी पड़े तो मरना निश्चित है, और बकुले के चक्कर में, बकुले के जाल में पड़े मछली तो उनको मरना निश्चित है। तो भंवर जाल बकु जाल है। भंवर जाल और बकु जाल, ये दो बजाल। इसी को खानी जाल और पानी जाल भी कहते हैं। खानी जाल संसार की मोह ममता, धन, प्राणी, परिवार, पुत्र, धन वगैरह वगैरह सब जो है, जो कुछ भी देखने में आता है, जो संसार में हम सुख मान करके रमते हैं, ये भंवर जाल है। और बकु जाल वाणी जाल है। बकु जाल झीनी माया और भंवर जाल मोटी माया। मोटी माया और झीनी माया कबीर पंथ के पारिभाषिक शब्द है। भंवर जाल बकु जाल है, बूढ़े बहुत अचेत। कहते हैं भंवर जाल और बकु जाल, भंवर जाल बकु जाल है, बूढ़े बहुत अचेत। इसमें
अचेत लोग डूब गए, बहुत से अचेत लोग डूब गए। इतने खरे ज्ञान की बात है। लेकिन मैं फिर से कहता हूं, ये सबके लिए लागू होता है। आप सबको हमको समझना है कि हमारा जीवन ये जो दिख रहा है इतना ही काफी नहीं है, इसके अलावा भी कुछ है। ये शरीर है, शरीर ही सब कुछ नहीं है। ये बाह्य सौंदर्य है, ये बाह्य जो रूप है यही सब कुछ नहीं है। इस रूप के अंदर भी एक रूप है, इसके अंदर भी एक जीवन है, एक ऐसा अद्भुत जीवन है, उस जीवन से ही ये जीवन है। इसलिए अपने जीवन को ऐसे जीना है जिससे कि हम कहीं फंसे ना, कहीं उलझे ना। आदमी क्या करता है, एक घर परिवार और समाज को, एक अपने माने हुए परिवार को, एक अपने हमारे हुए कुटुंब को, उसी को सुखी पहुंचाने, सुख देने के लिए, सुखी रखने के लिए, सुख पहुंचाने के लिए क्या क्या करता है। नीति पूर्वक अगर नहीं हो तो अनीति का सहारा लेता है। अब इसी में उलझता है। लेकिन संसार का सुख जिन प्राणी और पदार्थों में हम मानते हैं, जिनको अपना मान करके उलझते हैं, चाहे वो धन हो, चाहे दौलत हो, चाहे प्राणी हो, पदार्थ हो, पत्नी हो, बच्चे हो, जो भी हो, इनके प्रति कर्तव्य तो करें, लेकिन साहब कहते हैं मोह के भंवर में न पड़ना, इनकी आसक्ति में मत पड़ना। अपने कर्तव्य पालन करो, प्रेम दो, शुद्ध प्रेम दो, लेकिन अपने आप को बचाओ भी। नहीं तो क्या है, वैसे कहा है ना, मोह निशा सब सोवन हारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा, जो जग जाने जांग, ऐसे आया है, जो जग जागहि जामन जोगी, परमारथ परपंच वियोगी, जाने जीव जाग तब जागा, जाने तब जागा, जब सब विषय विलास विराग। मोह निशा में संसार के लोग सोए हैं। चाहे हम मोह करें, चाहे निर्मोही रहें, अंततः सब कुछ का छूटने वाला है। क्या संसार से एक साधु और सन्यासी सब कुछ छोड़ करके जाते हैं तो गृहस्थ आदमी है, जब इस संसार को छोड़ करके जाता है तो कुछ पकड़ करके ले जाता है? कुछ यहां से कुछ जाता है उसके साथ, कुछ तो नहीं जाता। इसलिए साहब कहते हैं भंवर जाल बकु जाल है। इसमें उलझो मत, चमक में पड़ करके मत रीझना। ये 4 दिन की चमक है, फिर अंधेरी रात। अद्भुत है ना, जो चेहरा है, शरीर है, जो चमक रहा है, कुछ दिन में इसकी चमक मंद पड़ जाती है। जिनके साथ हमारा संबंध था, कहते हैं ना, विवाहिक दिन कितना अच्छा लगता है। किसी का विवाह हो, कितना उमंग, कितना उत्साह, कितना आनंद लोगों को होता है, कितने मजे में रहते हैं लोग। एक गाजा बाजा के साथ में, एक हो हल्ला के साथ में, बाराती हैं, दुल्हा राजा, दुल्हा राजा, दुल्ही रानी। ओह खूब। कुछ दिन में क्या हो जाता है, जब वास्तविकता के धरातल पर उतरते हैं, जब जीवन के धरातल पर उतरते हैं, तब क्या रहता है, एक दूसरे के प्रति जो आकर्षण, एक दूसरे के प्रति जो प्रेम, एक दूसरे के प्रति जो ममत्व, वो क्या रह जाता है। 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद कुछ तो होते, कुछ ही दिन में एक दूसरे से एकदम टूट जाते हैं, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। क्या हो जाता है, बड़ी विचित्र स्थिति होती है। एक दूसरे को मार डालते, छोड़ करके चले जाते हैं, तलाक हो जाता है। क्या तमाशा है। बच्चे की जब का जन्म होता है तो कितना उत्साह होता है, कितना उमंग होता है, कितना मजा आता है। अरे फटाखा फोड़ते हैं, अब आनंदित होते हैं, उत्सव मनाते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो माता पिता को तिरस्कृत कर देता है, उपेक्षित कर देता है। कई जगह
माता पिता की इतनी उपेक्षा कर देते हैं, संपन्नता है, सब कुछ है, ले जाकर के उनको अनाथालय में डाल देते हैं। घर में आजकल तो गांव मोहल्ला में भी ये शुरू हो गया है। गांव देहात में ये सब नहीं था। भारत की संस्कृति थी कि सब लोग एक साथ में कुटुंब से रहते थे और बड़े बुजुर्गों की बड़ी सेवा होती थी और छोटे छोटे बच्चों को अच्छे संस्कार मिल जाते थे, क्योंकि वो दादा दादी के संरक्षण में रहते थे और दादा दादी बारीकी से उनको जीवन की बातें बताते थे और वो संस्कारी होते थे। लेकिन अब ये सब नहीं रह गया। गांव परिवार में भी जब बच्चे वहां बूढ़े लोग रहते हैं तो कई जगह होता है कि माता पिता बूढ़े बूढ़ी हो गए हैं, फिर भी उनको अलग कर दिया जाता है, अलग कर देते हैं, वो अलग बनाते खाते हैं और बेटा बहू अपने। अब आश्चर्य होता है कि जिस माँ ने, जिस पिता ने 2-2 4-4 बच्चों को पाल पोस करके बड़ा किया और उनका पूरी व्यवस्था की, और वही बच्चे माता पिता को दरकिनार कर देते हैं। अब बूढ़त काल में भी वो हाथ जलाते हैं तब खा पाते। हर चीज के लिए अब बेटा बहू को मुंह ताकना पड़ता है। अब इतनी उपेक्षा करते हैं। लेकिन एक गृहस्थ जीवन जीने वालों को आप सबको मेरी अपील है एक, कि आप ये जो करते हो ना, वो उन लोगों के साथ में नहीं कर रहे हो, अपने साथ में कर रहे हो। कल के दिन में तुम्हारे ऊपर भी ये स्थिति आएगी। जो तुम सीख अपने बच्चों को दे रहे हो ना, आज अपने माता पिता या सास ससुर के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो, कल के दिन में तुम्हारे बाल बच्चे भी तुम्हारे साथ में ऐसा व्यवहार करेंगे, तब क्या होगा? तो बच्चे के जन्म के समय जो उमंग उत्साह होता है, कुछ ही दिन में वो चला जाता है। सब कुछ तो बदलता है। शरीर देखते देखते बूढ़ा हो जाता है, दांत टूटने लगते हैं, आंख गहरा हो जाता है, चेहरे में सूजन आ जाता है, चपट जाता है, कुछ भी होता है, शरीर में नाना प्रकार की बीमारी व्याधि आ जाती है। क्या नहीं हो जाता है? अब इसमें पढ़ करके हम उलझते हैं, इसी में तो सुख मानते हैं, इसी में तो भूले रहते हैं। इसलिए साहब कहते भंवर जाल बगु जाल है। ये भंवर जाल में पड़े रहते हैं। स्त्री पुत्र धन वैभव शरीर मान सम्मान ये वो सब में पड़ करके उलझते हैं। लेकिन कहते हैं कि ये जाल है, जीव इसमें फंसता है अपने आप को। जैसे मकड़ी अपने जाल बुनती है, अपने थूक से, अपने लार से जाल बुनती है, वो उसी में फंस जाती है। जैसे कि कोशा का जो कीड़ा होता है अपना ही मुंह से जाल बुनता है, उसी में अपने आप को बंद कर लेता है और वही उसके मौत का कारण भी बन जाता है। ठीक ऐसे ही अपने ही मनुष्य जाल बनाता है, अपने घर परिवार का जाल खड़ा करता है, अपना संसार खड़ा करता है और उसी में फंसता है, उलझता है। मैं कई ऐसे लोगों को देखा हूं जिनकी स्थिति बड़ी दयनीय होती है। एक माता की मैं बात बताऊं, अहमदाबाद की थी, वो मिली थी। वो अपने बच्चे को पाल पोस करके बड़ा की। उसका पति मर गया, वो अपने पति मर गया था, बच्चा छोटा था, पाल पोस करके बड़ा की। वो दूसरा घर नहीं की, वो दूसरी शादी नहीं की। बच्चा को तैयार किया, वो योग्य होगा, नौकरी करने लगा, दूसरे जगह से वो लड़की लाया और लव मैरिज कर लिया, पत्नी को लाया। कुछ दिन तो ठीक रहा, बाद में सीधा से कह दिए कि माँ तुम अलग रहो। वो ऊपर में रहती थी, 2 खंड का मकान था, ऊपर में रहती थी। अब वो बहू बेटा को उनको डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं था, वो अपने ढंग से रहते थे। फिर भी ये रास नहीं आया उन लोगों को। अंततः तो ये कह दिया कि आप कहीं भी जाइए, कोई मठ में मंदिर में कहीं भी जाइए, लेकिन यहां मत रहिए। अब उस माँ की दशा जीती जीती हो करके, अपने पेट काट करके, मेहनत मजूरी करके अपने बच्चे को पाल पोस करके बड़ा की, और अंततः क्या परिणाम आया? तो ये दशा है। तो साहब कहते हैं भंवर जाल बकु जाल है, बूढ़े बहुत अचेत थे। अचेत लोग, असाधारण लोग उसमें डूब जाते हैं। कहें कबीर ते बाज है जाके हृदय विवेक। और दूसरा वाणी जाल है, कहीं स्वर्ग है, कहीं ईश्वर है। इन सब बातों में लेकर के उलझ जाते हैं।
स्वर्ग वास्तव में आकाश में हम कल्पना करते हैं, आकाश में कहीं स्वर्ग नहीं साहब, इस धरती पर है, यही प्रत्यक्ष स्वर्ग है। मन की निर्मलता, मन की प्रसन्नता, मन की पवित्रता ही स्वर्ग है, इसको समझना है। और वह चैतन्यता, वह सत्ता, वह ईश्वर तुम्हारे घट में ही विराजमान है। ईश्वर नहीं है ऐसा नहीं है, वो आपके अंदर ही है, उस चीज को समझना। तो साहब कहते हैं, कहें कबीर ते बाँचिए जाके हृदय विवेक, जिसके अंदर में विवेक की क्षमता है, जिसके अंदर में विचार की क्षमता है, जिसके अंदर में समझने की क्षमता है, वही ये भंवर जाल और बकु जाल से अपने आप को बचा सकता है। अंधियारा बहुत ज्यादा हो रहा है, इसलिए मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। साहेब बंदगी